टॉपिक के बारे में। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लर्निंग वीडियो है एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसको जितना जल्दी बनाना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो आपने तो देखना ही चाहिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते। कल के दिन के हिसाब से, कल मतलब यस्टरडे की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता ही है मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था किसके ऊपर, तो संसद आप सभी लोगों को पता ही है, पार्लियामेंट चल रहा है फिलहाल। तो अगर हम लोग बात करें तो मानसून सेशन की अगर हम लोग बात करें एंड वहाँ पे अगर अब देखा गया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्पीच आपने शायद से देखा होगा, सुना होगा। एंड अगर हम लोग शेयर मार्केट के हिसाब से सिर्फ बात करें तो आपको पता ही कि कल के दिन मोदी जी का एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मार्केट के प्रति फेमस हुआ था कि उन्होंने एक बात बोल दी कि मेरी तरफ से टिप है किनको, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनके लिए, कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए एंड आपका पैसा कैसे ग्रो होगा वो देखिए करके। ठीक है, इतना ही मोदी जी ने यहाँ पे बोल दिया, कोई स्टॉक का नाम नहीं लिया उन्होंने। कल के दिन भी मैंने वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड दोस्तों, ठीक है, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे अभी कमेंट सेक्शन में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब बोलते हैं ना कि ये एक बिगनर लेवल के मिस्टेक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि हमने भी जब शुरुआत की थी मार्केट सीखने के लिए तो हम भी कुछ चीज़ों का इंटरप्रिटेशन इसी प्रकार से यहाँ पे लगाते थे और ये मिस्टेक हम लोग यहाँ पे करते थे एंड ये मिस्टेक बहुत भारी हम लोग को पड़ती थी। मिस्टेक भारी पड़ना मतलब क्या कि यस, आप बहुत बुरी तरीके से नुकसान में जा सकते हो, ट्रैप हो सकते हो, राइट। इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मानना है नहीं मानना है, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। बट येस, क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे गलती की थी इनिशियल स्टेज पे जब मैं मार्केट सीख रहा था, तो इसी से रिलेटेड ये पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मतलब देखिए, कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही ये खबर सामने आ गई, मोदी जी ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, तो मैंने आप लोगों को ये भी दिखा दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका जो पोर्टफोलियो है वो लगभग है 24 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि 70 से ज़्यादा कंपनियां आप लोगों को गवर्नमेंट कंपनियां एज अ देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो हर एक कंपनी में तो हम लोग यहाँ पे निवेश नहीं कर सकते करके, तो कौन से सेक्टर बेस्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, एंड कौन से स्टॉक ठीक रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी, ये मैंने एक लिस्ट आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी थी। देन अभी होता क्या है दोस्तों, एक बिगिनर लेवल पे क्या गलती होती है कि जब भी इस प्रकार की खबरें सामने आ जाती है, हम लोग क्या करते हैं, कल मतलब आज, ये आज हो गया, मतलब कल जो खबर आई थी तो उसका रिएक्शन हम लोग आज ही देखेंगे। सो आज हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज कौन कौन सी गवर्नमेंट कंपनियां इस स्टेटमेंट के चलते यहाँ पे रॉकेट की तरह भागी करके एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, उन स्टॉक्स में निवेश करने की बातचीत करते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी करना नहीं है, मैंने बहुत बार आप लोगों को वार्न किया है। मतलब क्या है कि अभी ये स्टॉक्स मेरे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कौन से स्टॉक, तो पहला है दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक। कितना भागा है देखिए, 14% से ज़्यादा, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है दोस्तों कि स्टॉक भागा है इसीलिए निवेश करने जाओगे तो फंस जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्या वो इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं, वो देखना इंपॉर्टेंट है। वरना स्टॉक कभी ना कभी, पेनी स्टॉक भी 10, 15, 20% सर्किट भी लग जाते हैं उसमें। बट एक ज़माने में वो स्टॉक 1000 का चलता था, आज 10 रुपये पे सर्किट लगा रहे, क्या फ़ायदा उसमें पैसा लगा के। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी व्यक्ति कमेंट ये कर रहे हैं कि क्या इंडियन ओवरसीज बैंक सर इतना मस्त भागा है, यहाँ पे क्या जाना चाहिए, दोस्तों आप सिर्फ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करके देखिए, इन स्टॉक्स का कुछ दम नहीं है। मतलब ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाले नहीं है। ये मैं कितनी बार आप लोगों को समझा चुका हूँ कि इन एक्टिविटीज़ को समझिए कि ट्रेडिंग वाला कौन सा स्टॉक है एंड इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा है। इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक मतलब वहाँ पे हम लोग सालों साल होल्ड करेंगे तो स्टॉक ऐसा धीमे धीमे करके आएगा, वो भी नीचे आएगा, बट अल्टीमेटली उसकी लेफ्ट टू राइट जर्नी ऊपर रहती है। और अगर ऐसे स्टॉक में अगर आप जाओगे, क्या ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, बिल्कुल भी नहीं। बीच बीच में होते रहेंगे, डबल होंगे, सर्किट लगेंगे, बट ये लगातार नीचे यहाँ पे आते रहते क्योंकि ये फंडामेंटली वीक है, इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए ये एक दिन की तेज़ी देख के इन स्टॉक्स में अगर आप जाने का विचार करोगे आप अटक सकते हो। जाना और स्टॉक है यूको बैंक की अगर हम लोग बात करें, ये भी 4-4, 5-5% भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड किसका प्राइस अगर छोटा होगा ना तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की तो आपको भीड़ लगते हुए देखने को मिल ही जाएगी कि मोदी जी ने यहाँ पे अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, और उसके बाद ये तेज़ी देखने को मिल रहा है। 20-30 रुपये का भी स्टॉक है, चलो खरीद लेते करके। ठीक है, तो अगेन अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, देखिए कुछ ज़्यादा जोश नहीं। देखिए होने के लिए छोटा मोटा तेज़ी आ सकता है, शायद से क्या पता 30 का 50 भी हो, 60 भी हो जाए। बट अगर जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज़ सिखाई है, ऑलवेज किस चीज़ के लिए हम लोगों ने डिसीजन लेने होते हैं, यस वर्स्ट चीज़ के लिए हम लोगों ने प्रिपेयर रहना होता है यहाँ पे एंड होप फॉर द बेस्ट। वर्स्ट क्या है कि मान लीजिए अगर कुछ मार्केट में हो गया, कुछ भी होने के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी कंट्री ने, पुतिन ने फेंक दिया बॉम्ब, न्यूक्लियर अटैक कर दिए, क्या पता। ठीक है, इसके चलते पूरे बाजार में तबाही मच जाएगी। तो ऐसे स्टॉक जब नीचे आएंगे ना, दैट्स इट, गेम ओवर।
फिर ये वापस खड़े नहीं हो पाते हैं, फिर ये छोटा मोटा जंप दिखाते रहेंगे, ठीक है। एंड कल के दिन जो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स दिखाए थे वो गिरेंगे, बट हाँ वहाँ पे कमबैक होगा। कमबैक वाले स्टॉक चाहिए दोस्तों, ये चीज़ को ना गार्ड बांध लो, वरना प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये ऐसे एक एक दिन की पारी अगर आप देखोगे इन स्टॉक्स की तो हर एक स्टॉक अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो ये गलती बिगिनर लेवल की गलती होती है, इसको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखिए 6-6.5% भाग गया, 30 रुपये का है, ठीक है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे कुछ भी नहीं है, यहीं पे घूमता रहता है। मतलब जिन्होंने अभी तक निवेश किया है 100 के आसपास एवरेज पकड़ लेना, वो आज तक इंतजार ही कर रहे हैं, 10-15-20 साल हो गए, ठीक है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। बीच बीच में होगा ये 30, 40, 50, 60 भी जा सकता है, बट वो टिकते नहीं है, वापस नीचे आ जाते हैं। तो ये समझने वाली बात होती है दोस्तों। एंड ये सभी देखा गया तो ये सरकारी बैंक से हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें, ये भी 4-5% भाग गया करके, तो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। तो जो भी लोग ये सवाल पूछ रहे दोस्तों, ऐसा एक बार की तेज़ी देखकर आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना नहीं होता है। जेन्युइनली कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, अच्छा लगता है कि सर आपने तो बोला था कि वर्स्ट में बेस्ट अगर कोई है वो तो एसबीआई है। एसबीआई तो यहाँ पे मतलब बोलते ना कुछ भी नहीं चला। तो दोस्तों मैं आज के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने लंबी पारी की बात करनी है। आप लंबी पारी देखिए, 5 साल आया कि नहीं, 90%। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख रहे हो कि नहीं, लेफ्ट टू राइट। हाँ वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, इसमें भी गिरावट होगी, बट ये कमबैक करके ऊपर जा रहा है करके। वर्स्ट सिचुएशन क्या है कि कल कुछ गड़बड़ अगर हो गई, नीचे आ जाएगा, बाउंस बैक कर लेगा, बट बाकी कंपनीज बाउंस बैक है कि नहीं, है ही नहीं बाउंस बैक, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हम लोगों ने सोचना होता है। ऑब्वियसली एसबीआई भी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट या अगर आपको सरकारी बैंक्स में ही जाना होता है तो ये एक आप इसके बारे में फिर विचार यहाँ पे कर सकते हो। इनमें जाओगे तो मतलब लिटरली फंस गए तो फिर फंस ही गए, बहुत ही लंबी अवधि के लिए मतलब फंस जाओगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यूजुअली सरकारी बैंक्स में लोग क्यों अवॉइड करते हैं जाना, तो आपको पता ही है, स्कैम्स या फिर फ्रॉड। अगर कभी भी खबर सामने आ जाती किसी कंपनी ने स्कैम किया, फ्रॉड किया है, बैंक को चूना लगा है, तो हर किसी को पता ही है कि उसमें मैक्सिमम टॉप लेवल पे सरकारी बैंक्स के ही नाम होते हैं। और सरकारी बैंक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसी चीज़ के चलते वो ज़्यादा चलते भी नहीं है कि कल अगर कुछ 19-20 ऐसा ही हो गया तो वापस अटक जाएंगे। आप पीएनबी की हालत देखिए ना, पंजाब नेशनल बैंक की पीएनबी वापस ख़त्म ही हो गया, वो ऑलमोस्ट नीचे ही चलता रहता है, बस दैट्स इट। तो ये दिक्कतें यहाँ पे होती है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने वर्स्ट के लिए सोचकर चलना पड़ता है। अगर यहाँ पे ये कल मान लीजिए 30, 40, 50, 60 हो गया, कल खबर आ गई कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा गिर जाएगा कि वापस खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो आप देख सकते हो ये स्टॉक ऐसे नीचे ही जाते हैं, लोअर लोग काटते ही जाते हैं। बीच बीच में देखिए डबल हो गया, यहाँ पे भी डबल हो गया, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं दोस्तों। अभी कुछ लोग बोलेंगे अरे डबल तो हो गया ना सर, तो वो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई। इन्वेस्टमेंट मतलब सालों साल होल्ड करना होता है दोस्तों। आरजे सर देखिए अभी तो नहीं है दुनिया में, बट उन्होंने टाइटन के साथ ही बड़ी शुरुआत की थी। आज देखिए आज भी उनके पोर्टफोलियो में टाइटन है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन, कि बने रहना होता है और कंपाउंडिंग का आपको फायदा मिलते जाता है। तो उस हिसाब से चीज़ों को सोचना यहाँ पे होता है। और भी कुछ 2-3 स्टॉक भागते हुए देखने को मिले, जैसे कि आरईसी की बात करें, ठीक है। ये भी स्टॉक आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा, इतने सालों तक भागा ही नहीं था, अभी जाके यहाँ पे भाग रहा है करके। आप चाहो तो जा सकते हो, मैं रोक नहीं रहा हूँ आप लोगों को करके, ठीक है, बट ये थोड़ा सा संभल कर जाना चाहिए। हाँ देन एलआईसी की बात करें दोस्तों, तो मैं अगेन कहना चाहूँगा मोदी जी की स्पीच के चलते एलआईसी में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। एलआईसी के कल के दिन प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर सामने आए थे, रिजल्ट आया था Q1 का, वहाँ पे प्रॉफिट इनका 9,500 करोड़ तक चला गया था, 4 गुना बढ़ा था। तो ये पॉजिटिव खबर देखने को मिली थी। अगर मोदी जी की स्पीच के चलते, ठीक है, किसी ने सवाल किया था उसी का जवाब दे रहा हूँ, अगर स्पीच के चलते अगर स्टॉक्स भागते तो सभी के सभी स्टॉक भागने चाहिए थे, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स भागने चाहिए थे, ठीक है। एचएल भी भागना चाहिए था अगर स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है, ठीक है। 60-70 स्टॉक है, सब में हम लोग को थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती थी। तो एलआईसी स्पेसिफिकली क्यों भागा, क्योंकि उनके कल के दिन ही नंबर्स अच्छे खासे हम लोग को देखने को मिले थे। तो ये एक एडवांटेज वाली बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना दोस्तों, जो मैं बार बार कहता हूँ। एलआईसी से रिलेटेड भी मैं बोल चुका हूँ आपको कि जब तक ये अपने पुराना लेवल, कौन सा पुराना लेवल, ये 826 नज़र आ रहा है, जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँचता है तब तक आप इसके बारे में ज़्यादा सीरियसली विचार मत करना, क्योंकि इसमें अटका हुआ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है बहुत समय तक, ठीक है। तो हमेशा वो जो एग्जाम